कोडरमा लोकसभा चुनाव के रण में कौन बाजी मारेगा? अब की बार किसकी सरकार बनेगी और स्थानीय जो मुद्दे हैं, क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं और कौन से प्रत्याशी को यहाँ की जनता जिताकर दिल्ली भेजने की तैयारी कर रही है, यह जानने की हम कोशिश करेंगे। हम कोडरमा के डोमचांच पहुंच चुके हैं और यहाँ कई लोग चौक के पास डोमचांच बाजार है, यहाँ मिले। क्या लगता है कौन सा मुद्दा बड़ा है इस इलाके का? सिंपल सी बात है कि ये मुद्दा यहाँ का अबरक है। अबरक कभी विश्व प्रसिद्ध अबरक हुआ करता था। अभी क्या है, आप देखो, आप जब आ रहे होगे तो लिखा होगा आपको बड़ा बैनर में कि कोडरमा की अबरक नगरी आपका स्वागत करता है। तो कौन सा अबरक नगरी? जो भूख से बेहाल है, जो बिलखता हुआ रोता हुआ अबरक नगरी, जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आज जो यहाँ सांसद है, उस सांसद महोदया ने अपनी बातों को अबरक के बारे में एक बार भी संसद में बात नहीं किया। जो कभी अबरक एक ऐसा व्यापार यहाँ का घर घर दीपक है, उस उद्योग को आपने नष्ट करने में आपने अहम भूमिका निभाया। आप जब आवाज ही नहीं बन सके, मीन्स आपको उस उद्योग को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाए, फिर आपको क्यों लोग वोट दे? पहला बात है। दूसरी बात यह है, अभी यहाँ के मीडिया भाइयों के ऊपर भी केस किया गया है और इस सांसद महोदय के द्वारा मीडिया भाइयों पर भी केस किया गया। भाई क्या कराया गया? क्यों केस हुआ? अब मीडिया भाइयों के ऊपर जिन्होंने अपनी बातों को रखा, सच सामने नहीं रखने की कोशिश किया, तो उनके ऊपर सांसद महोदय ने केस किया। मीन्स ये हो रही है कि अब मीडिया को भी हम मुंह बंद कर देंगे, आप मेरे गुलाम हो। ये क्या तमाशा है? मीन्स मीडिया अपनी बात नहीं रख सकेगा, आप केस करोगे, डराओगे। आप जनता को क्या समझ रहे हो? आप अपना सांसद निधि का पैसा आप खर्च नहीं कर पा रहे हो। मैं कैसा सांसद? आप कैसे वोट मांगने आ रहे हो? ये तमाशा लग रहा है कि जब आप काम नहीं कर पा रहे हो और फिर वोट मांगने आ रहे हो, जब आप सांसद निधि का पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हो, यहाँ की रोजगार ढिबरा का बात नहीं कर पा रहे हो, ना यहाँ के जनता के मुद्दों की बात नहीं कर पा रहे हो, फिर कैसे सांसद? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ के लोगों ने मन बनाया है कि आपकी बार बदलाव के कगार पे कोडरमा पहुंच गया है और अब बदलाव एक अभी आसन चुनाव लोग को कर रहे थे, लोग बात कर रहे थे त्रिकोणीय संघर्ष का, लेकिन बात यह है कि एक अच्छे स्वच्छ साफ के नेता जयप्रकाश वर्मा जी निर्दलीय चुनाव में उतरे हुए हैं, जिनका कोडरमा लोकसभा के जनता की तरफ से अपार जन समर्थन मिल रहा है और अब की बार जयप्रकाश सरकार। क्या लगता है कितना इनकी बातों में दम है? जो मुद्दे की बात कर रहे थे, लड़ाई की बात करते कि जयप्रकाश वर्मा में लड़ाई में नहीं, इनके कुछ बातों में दम है। इन्होंने अबरक का जो मुद्दा बताया है, जेन्युइन बात है कि यहाँ का मुद्दा है वो, और सिर्फ अबरक ही नहीं, एक तरफ है कि यहाँ प्रशासन जो है सो क्रेशर प्लांट को, माइनिंग को स्थापित करवाया, उसमें भ्रष्टाचार को शामिल करवाया और उन सभी हजारों की संख्या में स्थापित जो यहाँ का रोजगार था उसको तहस नहस किया। ये निगरानी करने का जिम्मा किनको है? यहाँ के एमपी एमएलए जो यहाँ से जिनको हम जिता करके भेजते हैं। इस बार तो गजब हो गया कि जब दिल खोल करके मोदी जी को 2019 में अन्नपूर्णा देवी जी को जब 7.5 लाख प्लस लोगों ने वोट किया, तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष यहाँ पे धराशायी था। उसके बाद पार्टी भी आदरणीय अन्नपूर्णा जी को मंत्री बनाया। ये बहुत बड़ा बात है कि पार्टी भी सम्मान किया, लेकिन कहीं ना कहीं कोडरमा के मामले में पार्टी और अन्नपूर्णा जी पूरी तरह से विफल रही, कोडरमा को कुछ भी नहीं दे पाई। आज भी अगर एक केंद्रीय मंत्री अपना ठीकरा यहाँ के स्थानीय सरकार के ऊपर फोड़ दे तो ये कितना शर्म का बात है। आज अन्नपूर्णा जी को अपने काम के बल पर इस बार कोई भावनात्मक बातों को आगे करके चुनाव में नहीं आना चाहिए था, उनको अपना काम गिनवाना चाहिए था, क्योंकि जनता उनसे प्यार किया। 7.5 लाख वोट उनको मिला है। उसके बाद भी आप कोई भी एक उनका कार्यकर्ता, उनका पूरा पार्टी एक भी बात बताइए कि उन्होंने चुनाव कैंपेनिंग में कोडरमा या बाकी यहाँ के लोकसभा के क्षेत्र का कुछ मांग रखा हो। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, लोगों के मन भावना को समझने का इन्होंने प्रयास नहीं किया और सिर्फ इस लड़ाई को उलूल जुलूल तरीके से हाईजैक करने का प्रयास किया गया है पार्टी, पैसा, पावर के माध्यम से। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं
कि कोडरमा की आवाज विनोद सिंह बन चुके हैं, इसमें कोई नहीं। क्यों आखिर विनोद सिंह को क्यों लोग चुनते जी, विनोद सिंह को इसलिए चुनते हैं कि जहां से वो विधायक हैं, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति है। जहां से वो विधायक हैं, अपने आप को प्रूव किया है। अपने कार्यकाल में 2-2 बार जो व्यक्ति उत्कृष्ट विधायक बन चुका हो, जो व्यक्ति आज तक मिनिस्ट्री में नहीं रहा हो, सिर्फ एक विधायक होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र में विकास का गंगा बहाया हो, तो आज उसी का ये प्रभाव है कि आज पूरे जहां एक तरफ सारी एजेंसियां अपने काम को कर रही है विपक्ष को दबाने का, वहां किसी भी एजेंसी को यहाँ से लेकर केंद्र तक किसी को हैसियत नहीं है कि विनोद सिंह के ऊपर देख भी ले उसको, क्योंकि वो तो सीधा 10, 20, 50, 100, 200, 500 जनता से मांग करके चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने खुलेआम कहा है कि मैं जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूं और जनता के लिए काम करूंगा। अगर मैं अपने काम में असफल रहा तो जनता मुझे कॉलर पकड़ करके पूछ सकती है। तो आज कोडरमा लोकसभा का यह सौभाग्य है कि इस तरह का नेता हमारे पास मिला है, इसको इस बार नहीं चूकने जा रहा। क्या लगता है विनोद सिंह या अन्नपूर्णा देवी कौन बाजी मारेगा, या जेपी वर्मा की? विनोद सिंह का ईमानदार नेता है। और अन्नपूर्णा देवी आखिर उनके पास क्या मुद्दा है? इस सांसद यहाँ के लोग बना के भेजे, वो केंद्र सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री बनी और शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद जो है सो हमारे कोडरमा के 97 स्कूल जो सरकारी स्कूल है 97 स्कूल को बंद करवाई और अपना ग्लोबल स्कूल खोली है। क्या गरीब के बच्चे क्या उसमें एडमिशन होंगे? अगर गरीब के बच्चे उसमें एडमिशन कराते हैं, बिना फीस के पढ़ाते हैं, तो उनको वोट दिया जाएगा। और कौन मुंह से वोट मांगने के लिए आ रही है? ये मोदी जी भी गारंटी लेकर लगातार पहुंच रहे हैं। तो क्या मोदी जी का हम सुनाने जाएं या तो हमारे सांसद रहेंगे यहाँ पर, स्थानीय रहेंगे, उनको सुनाने जाएं? मोदी जी आए तो बोलते हैं अन्नपूर्णा देवी को नहीं देखिए, हम एमपी हैं। क्या एमपी है मोदी जी तो हमारे साथ रहेंगे, आएंगे, कोडरमा का समस्या सुनेंगे? एक और आप जान रहे हैं कि कोडरमा वर्ल्ड में फेमस है, अबरख नगरी के नाम से जाना जाता है। और अबरख का ये जो गरीब का रोजी रोजगार जो चलता था उसको बंद करा है। यहाँ का करेक्सर था, पत्थर था, वो उसको बंद करा है। यहाँ जब से अन्नपूर्णा देवी सांसद बनी है, यहाँ के मजदूरों पर ही प्रहार हुआ है। मजदूर का मजदूरी छीना जा रहा है, जो उसका जीवन यापन करने का जो साधन था, पत्थर और डिबरा, उसको बंद कर दिया जा रहा है। कौन मुंह से उसको वोट देगा पब्लिक? इसलिए इस बार विनोद सिंह। एक नारा भी डिकोड हुआ है, जो ये है ना, कहते हैं मोदी जी कि हम 543 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब 542 लोग जो हैं चोर हैं, उनको भरोसा नहीं है अपने आप पे। आप सब जगह ये लोगों को बरगलाने की बात है कि एक 543 पे आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कहिए ना कि बाकी लोग चोर हैं, फिर हम लोग तय करेंगे उनको वोट दे कि नहीं दें। मतलब मोदी जी के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा यार? नहीं, इस बार ना मोदी जी के नाम पे पड़ेगा, ना बीजेपी के नाम पे पड़ेगा। इस बार मुद्दा यहाँ के जन भावना से जो ठेस पहुंचाया गया उसके अगेंस्ट, और ढिबरा, ब्लू स्टोन, पत्थर और यहाँ का स्थापित रोजगार। आज बताइए कि डोमचांच जैसा जगह को 4-4 घंटा नो एंट्री का सामना करना पड़ता है, ये देखने का किसका जिम्मेवारी है? यहाँ का हजारों ट्रक को 4 घंटा रोका जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का कमजोरी है। आज डोमचांच कितना छोटा जगह है, यहाँ पे पीड़ित है लोग होल्डिंग टैक्स से, यहाँ पे पीड़ित है यहाँ का 99% लोग जो है अब पलायन की ओर बढ़ने जा रहे हैं 90% के संख्या में। तो इसको देखने वाले कौन है? यहाँ के एमपी एमएलए यही रहेंगे। क्या कह रहे थे आप, क्या बता रहे थे? कुछ नहीं, हम यही कहने के लिए कि चाह रहे थे कि जो भी करें आँख खोल कर करें, एकदम अंधे पैरों पर विश्वास ना चलाएं। जो भी यहाँ पर देखा जा रहा है, आधे से ज्यादा गलत हो रहा है। सही नाम का तो कहीं चीज ही कोई देखे नहीं। हम एटलीस्ट बाहर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं लोगों को सब चीज के लिए, तो कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा है, कोई किसी चीज के लड़ रहा है। इंसाफ किसी को कोई चीज नहीं मिल रहा है। जो हमारा नेता जो 10 लोग चुनेंगे बस वही हमारा सही रहेगा। दैट्स ऑल। क्या लगता है क्या मुद्दा है यहाँ और कौन इस बार बाजी मारने वाला है? ये तो जनता बता सकती है। आप भी जनता है, मुद्दा आपको पता होगा, क्या परेशानी है, दिक्कत है? यहाँ की स्थिति देख करके हमको लग रहा है कि जयप्रकाश वर्मा यहाँ जीत रहे हैं। क्या लगता है आपको? सही लग रहा है, बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप एज ए यूथ क्या देखते हैं? जैसे प्रॉब्लम है बहुत सा कि अभी काम कुछ नहीं हुआ है, इससे प्रॉब्लम बहुत है। काम होगा तो अच्छा लगेगा, इसलिए बदलाव जरूरी है। क्या काम बाकी रह गया 10 साल यहाँ पे पहले? कुछ नहीं हुआ। इन साल आना चाहिए विनोद सिंह का। विनोद सिंह के सपोर्ट करेंगे पूरा हम लोग, और हम लोग बगड़ो पंचायत से हैं, पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या चाचा? ठीक है। इसको
विनोद सिंह को, अन्नपूर्णा देवी देंगे विनोद सिंह को। क्या लगता है इस बार कोडरमा का क्या माहौल है? माहौल ठीक है, कहने का मतलब है जो काम करा है उसको वोट मिलेगा, और जो काम नहीं किया उसको खुद पता है कि वोट कहाँ से कैसे नहीं मिलेगा। मतलब बदलाव के माहौल। बदलाव 10 साल में कुछ नहीं हुआ। इधर कुछ कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। ये कह रहे हैं इतना दिन अन्नपूर्णा और नीरा यादव सरकार बनी, यादव जानते हैं कि पूरा यहाँ यादव ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या की गरीब के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए करें कि अभी विनोद सिंह के देखा जाए 5 साल कम से कम उनको भी देख लें, इसलिए कि विनोद सिंह को आना चाहिए और पूरा सपोर्ट करेंगे हम लोग। क्या लगता है आप लोगों को? हमको भी जिस तरह से माहौल देखने में लग रहा है, जो कि विनोद सिंह जैसा नेता होना चाहिए, जरूरी है। क्यों आखिर विनोद सिंह को लोग चुनने को बता रहे हैं? देखिए, विनोद सिंह एक ऐसे नेता है, मजदूर गरीब किसानों का नेता है। उनके फादर भी जो है महेंद्र सिंह, ठीक है, वो भी गरीब मजदूर किसानों के लिए ही लड़ाई में लड़े, और क्या बोलते हैं, हाँ, उनका जीवन अपना उनको हत्या कर दिया गया। कॉमरेड विनोद कुमार सिंह ही लोकसभा का लाल सलाम, इस बार लाल झंडा, और वो जीत रहे हैं, और उन्हीं को गरीब मजदूर किसान हम लोग वोट भी दे रहे हैं। चूंकि ये हमारे जो अभी वर्तमान में सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी जी, ये गरीबों का 97 सरकारी स्कूल था, उसको बंद कर दिया गया। एक चीज बतलाइए, जो स्कूल में बच्चे लोग पढ़ते हैं वो पूंजीपति का कोई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ गरीब मजदूर बच्चों को ही पढ़ता है। उसमें मोदी जी नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो भैया आपका सरकार 200 कह रहे हैं कि पीओके लेना है, मथुरा काशी बनाना है, तो 400 का जरूरत है। नहीं, पीओके नहीं, पीओके बाद में लेंगे। 400 पार माने हम ही रहे और कोई नहीं रहे विपक्ष, इसलिए हमको विपक्ष भी मजबूत रखना है। आपका 272 में सरकार बन रहा है, आप नारा लगा रहे हैं 400 पार, यानी मेरा विपक्ष भी कोई नहीं रहे। आप तो 303 में आए तो रेलवे को बेच दिए, सब निजीकरण कर दिए, आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं। यही बात है, इसलिए हम लोग कॉमरेड विनोद सिंह को ही जिताएंगे। क्या लगता है बीजेपी का गमछा जो वो पहने हुए, लोग कह रहे हैं कि कामें नहीं किए जो सांसद है। विपक्ष को काम लगेगा फिर वो दुकान बंद नहीं हो जाएगा है? अगर विपक्ष को काम लगेगा फिर विपक्ष का दुकान कहाँ? अभी अब विपक्ष कैसे पक्ष को पढ़ाई कर देगा बताइए? तो अगर विपक्ष पढ़ाई कर देगा पक्ष में, तो उसका दुकान बंद नहीं हो जाएगा। उनको जो खतरा है कि अपना दुकान बंद हो रहा है, तो अपना दुकान चलाने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, और जो काम कर रहा है वो पब्लिक बताएगा ना। ये पब्लिक का नारा है 400 पार, और मोदी जी तो खाली बोल दिए हैं, लेकिन पब्लिक लेके उनको चल रहा है, और पब्लिक 400 पार दिलाएगा। कोडरमा का विकास बताइए ना। कोडरमा का विकास बहुत हो गया, देखने का नजरिया है। अगर जिनको नहीं दिख रहा है, अगर मान लीजिए बहुत ऐसे आदमी है कि आँख का अंधा है, तो उनको क्या कहिएगा? विकास बहुत हुआ है। काम बता दें विकास का। लड़ाई नहीं एक एक करे बस। जैसे देखिए, विकास जो है वो विकास देश स्तर पर हुआ है। अबरख का कुछ मामला ये लोग उठा रहे हैं कि बदहाल हो गया, नहीं समझे? देश स्तर पर विकास हुआ है। विकास जो हुआ है देश स्तर पर हुआ, और कोडरमा ही हमारे भारत देश में आता है। भारत देश से बाहर विकास नहीं हुआ है, कि पाकिस्तान का विकास नहीं हुआ है, चीन का विकास नहीं हुआ है, और भी जितने भी देश थे आतंकवादी वाला, उसका कोई विकास नहीं हुआ है। बहुत सारे आतंकवाद वाला जो देश था उस सबका विकास रुक गया है, भारत का विकास हुआ है। इसके चलते विपक्ष ज्यादा परेशान है। और कोडरमा में कुछ बड़े कामों का बात कर ले तो कौन सा काम? कोडरमा में बहुत हुआ। रेलवे का देखिए कितना, जो ट्रेन वगैरह जो इधर से चालू था, ट्रेन वगैरह दी है, बीजेपी का दिन है। ये रोड जो देख रहे हैं, ये रोड बीजेपी का दिन है। महिला कॉलेज है, बीजेपी का दिन है। ITI कॉलेज जो है वो बीजेपी का दिन है। इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बीजेपी का दिन है। मेडिकल कॉलेज करवा खुल रहा है बीजेपी का दिन है। और कितना गिनवाए आते हैं आप इनके पास, रुकिएगा। जिस तरह से इन्होंने कामों को गिनवा दिया, आप लोग कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ। जैसा अब इन्हीं से स्टार्ट करते हैं कि रेलवे ट्रैक जो बिछी है सिंगल लाइन, वो 98 का शिलान्यास था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उसको अगर 24 में हम गिनती करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 24 और 2 26 वर्षों का एक रेलवे ट्रैक।
और दूसरे नंबर में आ जाइए जिन्होंने कर्मा का बात किया, तो कर्मा का शिलान्यास कब हुआ है, लेकिन उसका स्थिति क्या है? हर एक कर्मा का हुआ वन ठेकेदार भाग गया। सेकंड अभी ये हाल है, ये हाल है कि ये हाल है, एक मिनट, कर्मा का नहीं, कर्मा का हाल ये है सर कि मैडम, दोनों मैडम, एक हमारे सांसद महोदय हैं, एक विधायक महोदय, ये दोनों के आपसे खींचतान ने कर्मा हॉस्पिटल बेहोश हो गया। जो ठेकेदार था की वो बात भाग हुई गया। है ना, जिस महिला डिग्री कॉलेज डोमचांच की बात हुई है, आज 14 का प्रोजेक्ट था, वो अभी तक बन के खड़ा है, उसमें कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। काहे भैया, काहे ऐसा हो रहा है आप लोग का राज में? ITI कॉलेज हुआ, ITI कॉलेज खोला गया, ITI कॉलेज हुआ, वो काउंटर हो जाएगा, काउंटर हो जाएगा। देखिए, ITI कॉलेज खुला, ITI कॉलेज कभी चालू नहीं हुआ, ITI कॉलेज चालू नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि आपका विकास की बात है, अभी आपको ये हाल है, इनके नेतृत्व में आपका ब्लॉक जिला के पदाधिकारी कंट्रोल ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में मैं मोहम्मद साजिद अंसारी ग्राम गोलवा ढाब से हूँ। प्रॉब्लम बताइए, जैसा चर्चा हो रहा है। मेरा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं अन्नपूर्णा देवी से बहुत खुश हूँ। इस बार उन्होंने बहुत ही काम किया। अभी फिलहाल 10 दिन के पहले ये रोड बहुत ही खराब था। मैं एक टोटो चालक हूँ, ठीक है, यहाँ से पूर्णाली जाने के लिए मुझे 15-20 मिनट लगता है, आधा घंटा लगता था। अभी मुझे वहाँ जाने के लिए मात्र 15 मिनट लगता है। ऐसा रोड उन्होंने बना दिया। मैं तिलैया जा नहीं सकता था टोटो से, अभी मैं टोटो से तिलैया मात्र 40 मिनट में टोटो से मैं जा सकता हूँ तिलैया। ऐसा रोड बनवा दिया मैडम ने। 10 सेकंड में इसका जवाब है कि यही वो रोड है जहाँ पे ये टोटो भाई जानते हैं कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे जो गड्ढे हुआ करते थे, वो यहाँ के लोग उसको मरम्मती करते थे। यहाँ के लोग मरम्मती किए हैं उस गड्ढे को, उस समय नहीं दिखा। आज चुनाव है और आप जानते हैं ठेकेदार को 5 साल का इसका जो मिलता है, उसके तहत ये इसको रिपेयरिंग किया गया है, ना कि ये नया रोड बना है। और जब वो गड्ढे नहीं भर पाए थे, आज चुनाव आया तो ये कैसे बन गया? कुछ बातें हैं जो बरगलाने के लिए लोगों को है। आप भी जानते हैं, सच यहाँ सबके सामने है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ विनोद कुमार। क्या लगता है आपको इस बार? सिर्फ और सिर्फ अन्नपूर्णा देवी बीजेपी, मोदी सरकार इस बार 400 पार। मैं जगदीश प्रसाद कोडरमा विधानसभा के प्रत्याशी हूँ। मैं अन्नपूर्णा देवी जी से इतना खुश हूँ। यहाँ सिर्फ आम पार्टी जितना विपक्ष है, सिर्फ विधायक और सांसद को बदनामी करने का रुतबा है। जो भी मैडम, जो भी उनके अंदर जो कार्य कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार का चीज नहीं है, राज्य सरकार का चीज है। और केंद्र का सरकार चीज को जो घोषणा मिलेगा वही ना करेगी। यहाँ सिर्फ बदनामी करने का साजिश रचा जा रहा है। इसलिए मैडम जो भी काम किए वो स्वेच्छा पूर्वक से बहुत की काम किए। इंदिरा आवास हो गया, इंदिरा आवास हो गया, देखिए किस तरह से समर्थक जो नारेबाजी करने लगे हैं। ये माहौल चुनाव में कुछ ऐसा ही होता है, समर्थक जो है वो भिड़ गए। न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना है। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर का न्यूज़ पोस्ट में।